पाक यूएई ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। सदर मुत्तहदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की पाकिस्तान आमद। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फजाई सलामी। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने काबीना अरकान से मुसाफा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुत्तहदा अरब अमारात के सदर के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात लाजवाल और बेमिसाल हैं। सदर यूएई का पहला सरकारी दौरा हमारे लिए फ़ख्र का बाइस है। उम्मीद है दौरा बाहिमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। ऑर्डिनेंस मुअत्तल होने के बाद किसी ने कब्जे दिलवाए तो नताइज के लिए तैयार रहे। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के रिमार्क्स। 10 शहरियों की दरख्वास्तें मजीद कार्रवाई के लिए फुल बेंच को भिजवा दी। वकील ने कहा, सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा, अखबारी खबरें लगाने के लिए यहाँ डायलॉग ना माने। बरतानिया में पीटीआई और बैरूनी अकाओं का गठजोड़। पीटीआई के भगोड़े यूट्यूबर्स ने तमाम हदें पार कर ली। खुले आम फील्ड मार्शल को बम धमाके में कत्ल की धमकी। खातून की इश्तियाल अंगेज वीडियो 23 दिसंबर को पीटीआई बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जारी की गई। बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी खुली खिलाफ वर्जी। एटीसी लाहौर का 9 मई जलाओ घिराव के केस का तहरीरी फैसला जारी। पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद, 6 लाख रुपए जुर्माना। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। 23 मुल्जिमान बरी। सूबे में अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक से ताउन मांग लिया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। अमन जिरगे के फैसलों पर अमल दरामद के लिए मदद की दरख्वास्त। लिखा, पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का हल सिर्फ कार्रवाइयों तक महदूद नहीं, जामे मुशावरत सियासी हम आहंगी के जरिए ही दिरपा अमन मुमकिन है। उड़ान पाकिस्तान के सुतून ई पाकिस्तान के तहत मुल्क को डिजिटाइज बना रहे हैं। मसनूई जहानत पाकिस्तान की मुआशी ताकत का नया इंजन है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी में सबकत हासिल करने वाली कौमें ही आलमी मईशत की क़यादत करेंगी। जिम्मेदारों का तयन किए बगैर पीआईए को फरोख्त कर दिया गया। हुकूमतें पीआईए, रेलवे, स्टील मिल्स नहीं चला सकती तो फिर गवर्नेंस किस चीज़ की करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद का सवाल। कहा, पीपल्स पार्टी ने पीआईए में जाली भर्तियां की। कौमी असासों की फरोख काबिल कबूल नहीं। साल 2025 में कौमी असम्बली के 85 इजलास। नुमाया कानून साजी हुई। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। 3 मुसल्लह अफवाज से मुतालिक बिल्स भी मंजूर किए गए। हुकूमत के तमाम 42 बिल मंजूर हुए। पूरा साल ही कोरम मुकम्मल करना एक चैलेंज रहा। भाई को वालिद की विरासती जायदाद ज़बानी तोहफे में मिलने का दावा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने 16 साल पुराने विरासती जायदाद के तनाज़े का फैसला सुना दिया। बहन को विरासती हिस्सा देने का सेशन कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। भाई ने जालसाजी से सारी जायदाद हथिया ली। कराची में घर के दरवाजे पर भी शहरी गैर महफूज। मलीर मॉडल कॉलोनी जाफर बाग के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजमान नौजवान से मोबाइल छीन कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। करक के इलाके मोनका बांडा में मुलजमान की फायरिंग। 1 शख्स कत्ल, 3 बच्चे शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का नतीजा है। पेशावर में दामाद ने रकम के लेन देन पर फायरिंग कर दी। ससुर और साला कत्ल। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम अमजद फायरिंग के बाद फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उबाड़ों के इलाके रोनती खदशे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का चौथा रोज। 7 मुखफी बाजियाब। SSP घोटकी के मुताबिक 3 रोज में बाजियाब कराए गए मुखफियों की तादाद 11 हो गई। लाहौर में इन्फ्लुएंजा के वार। खुश्क सर्दी के बायस खांसी, फ्लू, बुखार। डॉक्टर कहते हैं 30% से ज्यादा मरीज फ्लू का शिकार हैं। शहरी मास्क लगाना ना भूलें।
बालाई इलाकों में जाड़े का राज। गिलगित बल्तिस्तान सवात के पहाड़ों पर बर्फ की चांदी मरी और किलियात में लहू जमा देने वाली सर्दी। बलूचिस्तान भी सर्द हवाओं की लपेट में। शहीद साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कल 18वीं बरसी। लड़काना में तकरीब की तैयारियां। घड़ी खुदा बख्श में कारकुनों की आमद जारी। बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस बहाल। चमन पैसेंजर ट्रेन और जाफर एक्सप्रेस चल पड़ी। सिक्योरिटी खदशात पर बंद की गई। बुलाव मेल इतवार को कोयटा से रवाना होगी। अमेरिका का शुमाली मगरबी नाइजीरिया में दाइश के ठिकानों पर ताकतवर फजाई हमला। मुतादिद दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है महकमा जंग ने मुतादिद इंतहाई दुरुस्त और कामयाब हमले किए। दाइश इस इलाके में मसीहियों को बेरहमी से कत्ल कर रही थी। नाइजीरिया की वजारत खारजा का कहना है अमेरिका के साथ राब्ते बरकरार हैं। अमेरिका ने दहशतगर्द अहदाफ को दुरुस्त निशाना बनाया। एक तरफ इसराइली फौज का जुर्म, दूसरी तरफ काबिज यहूदियों का सितम। यहूदी इंतहा पसंद ने नमाज पढ़ते फलस्तीनी नौजवान पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। हैफ और बैतलहम में क्रिसमस मनाते मसीही भी निशाना। कई अफराद गिरफ्तार। मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदियों ने क्रिसमस ट्री जला दिया। रूस ने नेटो ममालिक की क्रिसमस की छुट्टियां गारत कर दी। रूसी आबदोज की बर्फानी के करीब गहरे पानियों में मौजूदगी पर रॉयल नेवी हरकत में आ गई। रूसी आबदोज की निगरानी शुरू कर दी। प्यूटन ने अपने एटमी बमबार तैयारे नॉर्वे भेज दिए। तुर्की में क्रिसमस और नए साल पर दहशतगर्द हमलों का मंसूबा नाकाम। इस्तांबुल में 124 मुकामात पर पुलिस के छापे। 115 मुश्तबा दाइश अरकान को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद। नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का इस्लामाबाद में इनेकाद खटाई में पड़ गया। डिपार्टमेंट्स ने कौमी इवेंट मुलतवी करने के लिए पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन को आगाह कर दिया। इवेंट 29 ता 31 दिसंबर इस्लामाबाद में शेड्यूल है। क्रिकेट के मैदान की थकावट और तनाव दूर करने की कोशिश। ऑस्ट्रेलिया में BBL टूर के दौरान बाबर आजम ने पतंगबाजी की। और नाजिया हसन की आवाज और गानों का सहर आज भी बरकरार। अमेरिकी गुलकार निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा नाजिया हसन के गानों पर झूम उठे। वीडियो वायरल।